नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 सीखो के प्रश्न उत्तर, जो कि लिया गया है कक्षा 3 विषय हिंदी किताब वीणा से। बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताइए दोस्तों, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर: इस चित्र में बहती हुई नदी, पर्वत, किरणें बिखेरता हुआ उगता सूरज, उड़ते हुए पक्षी, फलदार पेड़, मुस्कुराते हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? उत्तर: हम प्रतिदिन उगता हुआ सूरज, उड़ते हुए पक्षी, हरे भरे पेड़, मुस्कुराते हुए फूल देखते हैं। प्रश्न 3, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? उत्तर: जब उगते हुए सूरज को देखता हूँ, मेरे मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं। सूरज का उदय नई शुरुआत की संभावना को सूचित करता है, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही सूरज की शक्ति और उसकी प्रकाशमयता मुझे संबल और आत्मविश्वास देती है। इस रूप में सूरज को देखना मुझे सकारात्मक भावनाओं से भर देता है। प्रश्न 4, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? उत्तर: रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुझे खुशी और प्रसन्नता का अनुभव होता है। उनकी बेहद सुंदरता और विविधता मन को शांति और संतोष की अनुभूति देती है। फूलों की महक और उनकी प्राकृतिकता मुझे आनंदित और प्रेरित करती है। दोस्तों, हमारे सभी प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। कविता की बात। प्रश्न 1, किससे क्या सीखें, मिलान कीजिए। उत्तर: पहला चित्र जगना और जगाना, दूसरा चित्र हंसना, तीसरा चित्र अंधेरा दूर करना, अगला चित्र गीत गाना, अगला चित्र शीश झुकाना, अगला चित्र जीवन में सदैव आगे बढ़ना। प्रश्न 2, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। उत्तर: पहला है फूल। फूलों से हमें प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की शिक्षा मिलती है। दोस्तों, आप भी इसी प्रकार चित्र बना लेना। दूसरा जलधारा। बहती हुई नदी या जल की धारा जीवन में सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जैसा कि हमें चित्र में दिखता है। प्रश्न 3, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है? क, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कविता की पंक्ति। उत्तर: तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ख, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति। सीख हवा के झोंकों से ले लो कोमल भाव बहाना। ग, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। कविता से आगे। पहला प्रश्न, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। उत्तर: स्थिरता और निरंतरता। सूरज हर दिन अपनी स्थिरता और निरंतरता से समय पर उगता है और पश्चिम की ओर समाप्त होता है। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने लक्ष्यों की दिशा में स्थिर और निरंतर रहना चाहिए। दूसरा, उजाला और ज्ञान। सूरज का प्रकाश हमें ज्ञान और उजाला प्रदान करता है। वह हमें दुनिया को रोशनी में ले जाता है और अंधकार को हराकर सच्चाई को प्रकट करता है। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और ज्ञान को प्रकट करना चाहिए और अंधकार को दूर करना चाहिए। दूसरा, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। पहला, संयोगवाद। पेड़ और लता एक दूसरे के साथ संयोग में रहते हैं। हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें भी अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के सहारे संघर्ष को पार करना चाहिए। दूसरा, समर्पण। पेड़ और लता हमें अपने नियमित समर्पण और सहयोग के माध्यम से सिखाते हैं
हमें यह याद दिलाते हैं कि अगर हम अपने काम में समर्पित होते हैं तो अपने समुदाय के लिए सहयोग करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तीसरा, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? उत्तर, मैं अपने सहपाठी से संवेदनशीलता और सहानुभूति का गुण सीखना चाहता हूँ। यह सामाजिक समृद्धि और उत्कृष्टता के मार्ग में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इससे हमारे बीच संबंध मजबूत होते हैं और हम समृद्ध समाज के निर्माण में सहायक बन सकते हैं। भाषा की बात, शब्द और अर्थ। पहला तरु अर्थात पेड़, दूसरा शीश अर्थात सिर, तीसरा पृथ्वी अर्थात धरती, चौथा हरना अर्थात दूर करना, पांचवा पथ अर्थात रास्ता या मार्ग। पहला, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। क, पेड़ों से हमें हवा, छाया और फल प्राप्त होते हैं। दूसरा, पृथ्वी सभी जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है। दूसरा, दूध और पानी से सीखो। मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए, जैसे कि हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। उसी प्रकार जगना और जगाना, नाचना और नचाना, डरना और डराना, चढ़ना और चढ़ाना, झुकना और झुकाना, खेलना और खिलाना, करना और करवाना, बढ़ना और बढ़ाना। तीसरा, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। उत्तर, सा से है सीखो और प से पानी, स से सूरज, सबको, सच्ची, सेवा, प से पर, पेड़ों, पृथ्वी, पथ। प्रश्न 4, तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तालिका अ, पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कड़ाई, लड़ाई। तालिका ब, पड़ा, बड़ा, बढ़ना, पढ़ना, कड़ाई, चढ़ाई। तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों में मूल अंतर शब्द ड़ और ण का है। बूझो तो जाने। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। उत्तर, गुलाब जामुन। यह एक मिठाई है जिसमें फूल गुलाब तथा जामुन फल का नाम शामिल है। दूसरा, बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश्क होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। उत्तर, चूहा। चूहे की पूंछ बिना बाल के होती है। जब सब सोते हैं तो घर के अंदर इधर उधर घूमता रहता है और कागज तथा कपड़े कुतरता रहता है। धरती के नीचे बिल बनाकर सोता है। आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिए। दोस्तों, हमारा अध्याय 1 सीखो के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगले अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे हम जल्द ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।